चंदन का वृक्ष संसार भर में अपनी भीनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प भी निवास करते हैं। इसी प्रकार बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर आपके लिए अपने मन में शत्रुता का भाव भी रख सकता है। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम, आवश्यकता से अधिक विनम्रता से बात करने वाला अहितकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए चंदन का वृक्ष हो या जीवन में मिलने वाले व्यक्ति, उचित निरीक्षण के पश्चात ही उन्हें अपने जीवन में स्थान दें, सुरक्षित रहेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अस्त्र और शस्त्र कितने भी घातक क्यों ना, परंतु यदि उन्हें समय समय पर धार ना लगाई जाए तो अपनी मारक क्षमता खो बैठते हैं। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क और शरीर भी इस तलवार की भांति ही है। यदि समय समय पर मस्तिष्क के सामने उलझने ना आए तो वो कुंद होने लगता है। इसी प्रकार यदि शरीर श्रम करने का या कठिन चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास खो दे तो बलहीन होने लगता है। इसलिए यदि जीवन में कठिन चुनौतियां आए तो उनसे मुंह मत मोड़ो, डटकर उनका सामना करो। यदि उनसे मुंह मोड़ा तो अपनी ही सुरक्षा से, अपने ही विकास से भी मुंह मोड़ बैठोगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। आओ आओ। जिन पक्षियों को बचपन से ही पिंजरे में बांध कर रखा जाता है, वो बड़े होने के पश्चात पिंजरा खोलने पर भी उड़ नहीं पाते, उस पिंजरे के आसपास ही भटकते रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही पालतू पशुओं के साथ भी होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अपने बंधन खुलने के पश्चात भी भागते नहीं, उड़ते नहीं, हमारे आसपास ही रहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी परतंत्रता, दासता मानसिक होती है। यदि व्यक्ति मन से किसी का दास हो जाए तो बंधन खुलने के पश्चात स्वतंत्र रहने का प्रयास नहीं करता। इसलिए कोई व्यक्ति हो या सोच, सुख सुविधा का साधन हो या स्थान, किसी पर भी इतने आश्रित मत हो जाइए कि मन गति करना भूल जाए। मन के द्वार खुले रखिए, क्योंकि यदि मन स्वतंत्र हुआ तो कोई भी आपको परतंत्र नहीं रख सकता। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं आप, इसकी जीवन यात्रा भी विचित्र होती है। जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु उस कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन नहीं होने देता। इतना शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति किन परिस्थितियों में जन्मा है, किस कुल से संबंध रखता है, यह उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता, अपितु उसके कर्मों का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ भविष्य चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्मों का चयन करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। देखा आपने, सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी एक छोटे से पृष्ठ को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर
केंद्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार आप कितने भी मेधावी और योग्य क्यों ना हो, परंतु जब तक अपना मन, मस्तिष्क और प्रयास एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करें, तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। संसार का सबसे अधिक घातक प्रहार होता है हमारी जिह्वा का, हमारे शब्दों का, क्योंकि शस्त्रों के प्रहार से या तो हमारा शत्रु मर जाएगा या पंगु हो जाएगा, परंतु हमारे कठोर शब्दों के प्रहार से शत्रु मरेगा नहीं, परंतु उसके भीतर प्रतिकार का राक्षस जागृत हो जाएगा, जो हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध होगा। इसलिए क्रोध में भी अपनी जिह्वा पर नियंत्रण खोना नहीं चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही हो। इसका प्रचलित अर्थ ये होता है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु इस कहावत से हमें एक सीख और भी मिलती है। ये सत्य है कि हाथी के दिखावे के दांत उसे भोजन नहीं करा सकते, परंतु उनका विशाल आकार और शक्तिशाली छवि शत्रु को भयभीत कर देती है, हाथी से दूर रखती है। इसलिए शत्रु के समक्ष अपनी शक्ति का क्षय कभी ना होने दें। सुरक्षित रहे, स्मरण रहे, शत्रु के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र शत्रु के मन में बना हुआ आपकी शक्ति का भय है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। एक वृक्ष पर कई पशु पक्षी प्रहार करते हैं। कठफोड़वा अपनी चोंच से डाली पर निरंतर प्रहार करता है। हाथी अपनी पूरी शक्ति से अपने शरीर को वृक्ष पर रगड़ता है और भालू शहद पाने के लिए उस पर पंजे मारता है, परंतु इनमें से किसी का भी प्रहार वृक्ष को गिरा नहीं पाता। जबकि एक छोटी सी दीमक एक वृक्ष का अस्तित्व जड़ से मिटा देती है। क्या कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी दीमक एक विशाल वृक्ष का अस्तित्व समाप्त करने में सफल हो जाती है? क्योंकि दीमक वृक्ष पर बाहर से नहीं, भीतर से प्रहार करती है। इसलिए भीतर से किए जाने वाले घात से सदा बचें। कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपनी दुर्बलता कभी भी अपने शत्रु के समक्ष उजागर ना होने दें और अपने सुरक्षा तंत्र पर सदा दृष्टि बनाए रखें कि कहीं कोई उसे ध्वस्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मनुष्य का जीवन कुम्हार की इस गीली मिट्टी की भांति होता है और उसी के चक्के की भांति होता है काल चक्र, जो निरंतर चलता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और जीवन स्वरूप इस गीली मिट्टी को आकार देने के लिए केवल एक ही साधन है, आपके हाथ, अर्थात आपके कर्म। वो कर्म ही हैं जो हमारे वर्तमान को बदलते हैं और भविष्य को बनाते हैं। इसलिए बीते हुए कल में क्या हुआ उसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ ना कर। आने वाले कल में क्या बनना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर। जीवन सार्थक हो जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शतरंज के खेल में राजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु इतना महत्वपूर्ण होने के पश्चात भी अन्य प्यादों की तुलना में
एक चाल में केवल एक ही कदम आगे बढ़ता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस राजा की सुरक्षा के लिए अन्य सभी प्यादे सदैव तत्पर रहते हैं। वास्तविक जीवन में भी एक राजा का अपनी सेना के साथ यही संबंध होता है। इसलिए एक राजा को सदैव अपनी सेना में ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो अपने राजा की सुरक्षा के लिए, उसके मान के लिए अपने प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सज्ज रहे। क्योंकि खेल चाहे शतरंज का हो या वास्तविक जीवन, श्रेष्ठ राजा केवल वही होता है जिस पर समस्त प्रजा का भविष्य टिका। नीतियां मेरी, नियति आपकी। लोहे को तलवार का रूप लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हथौड़े के कई निर्मम प्रहार सहने पड़ते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा धार दी जाती है और तीव्रतम ताप में तपना पड़ता है। इन सबको सहने के पश्चात ही तलवार अपना अस्तित्व पाती है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में आई सभी कठिनाइयां, दुख और पराजय व्यक्ति के अस्तित्व को आकार देती हैं। इसलिए यदि तलवार बनकर शत्रु को धराशायी करने की इच्छा अपने मन में रखते हो तो उन सभी अनुभवों का सामना करने के लिए सज्ज रहो जिनके कारण तलवार अपना आकार पाती है, अपनी धार पाती है। तभी प्राप्त होगी विजय। नीतियां मेरी, नियति आपकी। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस वस्तु की होती है? भोजन, जल अथवा श्वास लेने के लिए वायु की? नहीं, सबसे आवश्यक यदि कुछ है तो वो है आशा। भले ही व्यक्ति के पास कोई भी सुख सुविधा ना हो, परंतु यदि उज्जवल भविष्य की आशा हो तो वो उसी आशा को अपनी शक्ति बनाकर भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है। इसलिए जीवन में यदि सब कुछ छिन जाए या खो जाए तब भी आशा का दामन थामे रखो। स्मरण रहे, आशा की एकमात्र किरण घने से घने अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि अचानक हमसे हमारा कोई सहारा छिन जाए या खो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्याओं का अंधकार छा गया। ऐसे समय में आशा ना छोड़ें, अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, मार्ग ढूंढने का प्रयास करें। मार्ग स्वतः मिल जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कोयला और बीज देखने में भले ही भिन्न हो, किंतु दोनों में एक समानता होती है। दोनों ही गहराई में, गहन अंधकार में, प्रबल दबाव के नीचे अमूल्य हो जाते हैं। कोयला रत्न में परिवर्तित हो जाता है और बीज एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। मनुष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यदि मनुष्य प्रबल विरोध के समक्ष डट कर खड़ा रहे, गहन अंधकार में भी मार्ग ढूंढने का प्रयास करता रहे, दबाव और तनाव को सहकर उससे स्वयं को उबार सके, तभी महान कहलाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में होती है। ये शंख
कभी किसी समुद्री जीव का घर हुआ करता था। फिर समय आने पर उस जीव ने अपने इस घर का त्याग कर दिया, क्योंकि उसका आकार बढ़ रहा था। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। प्रारंभ में जो परिस्थितियां हमारा सुरक्षा कवच होती हैं, समय आने पर हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए पीछे के पुलों को छोड़ना पड़ता है। अपना अस्तित्व बढ़ाना है तो अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करो, तभी विकास संभव होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अनंत काल से मछलियां इस जाल में आकर फंसती रही? कारण है इस जाल की सहजता, सरलता। यदि शत्रु पर जटिल और क्रूर प्रहार करोगे तो वो सहम जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा या आक्रामक हो जाएगा। परंतु यदि सरलता से उसे फंसाया जाए तो वह अवश्य ही आपके झांसे में आ जाएगा। पहले धैर्य साध, फिर शत्रु को यह विश्वास दिलवाएं कि वो एक सुरक्षित वातावरण में, कि संसार में इससे अधिक सुरक्षित स्थान उसके लिए अन्य कोई नहीं। जब एक बार शत्रु को इस बात का विश्वास हो गया तो उसकी सावधानी हट जाएगी और वो आपके वश में उसी प्रकार आ जाएगा जिस प्रकार इस जाल में मछलियां आकर फंस जाती। स्मरण रहे, योजना और धैर्य का सम्मिश्रण ही विजय श्री प्राप्त करवाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। दीपक का उद्देश्य होता है अपने प्रकाश द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना, परंतु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल दीपक में तेल होना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि यदि बाती गीली हुई तो दीपक जलेगा ही नहीं। यदि पवन का वेग अधिक हुआ तो जलकर बुझ जाएगा। और यदि सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रयोग करने का प्रयास किया तो कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार के होते हैं हमारे निर्णय। उनके सफल होने के लिए केवल उनका दृढ़ होना ही पर्याप्त नहीं, उचित समय, स्थान और परिस्थिति में लिया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी वो आपका मार्ग बनाएं, अन्यथा उनका कोई लाभ नहीं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ओस की ये बूंद देख रहे हैं आप? अपने आप में इस बूंद के अस्तित्व में इतनी योग्यता भी नहीं कि किसी की प्यास बुझा सके, परंतु यदि ऐसी सैकड़ों बूंदें मिल जाएं तो एक नदी का रूप ले लेती, और नदी सागर का, और सागर से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यही सागर यदि चाहे तो अपने भीषण जल वेग से समस्त संसार का अस्तित्व भी मिटा सकता है। इसलिए एकता की शक्ति को कभी कम ना आके, क्योंकि जल की असंख्य बूंदें यदि एक दूसरे में मिल जाएं तो सागर का रूप धारण करके महाप्रलय भी ला सकती हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कितना सरल यंत्र है ना चक्की। केवल दो सामान्य पत्थर सामंजस्य में गति करते हैं और गेहूं महीन आटे में पिस जाता है। जीवन हो या युद्ध, ऐसे सरल यंत्र और योजनाएं ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं।
इस चक्की के दो पत्थरों की भांति यदि आप भी अपने कार्यों में अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे तभी श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। समस्याएं कभी बताकर नहीं आती, शत्रु कभी पूछकर आक्रमण नहीं करता। जब कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाएं, तो हड़बड़ाने या घबराने से काम नहीं बनता। शांति से सोच विचार कर उपाय ढूंढने से ही काम बनता है। कोई ऐसा मार्ग ढूंढो जिससे राहत का कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए। और उस अतिरिक्त मिले समय में उस समस्या से निपटने का श्रेष्ठ मार्ग ढूंढकर स्वयं को सज्ज करें। नीतियां मेरी, नियति आपकी। किसी अन्य की दुर्बलता का ज्ञान होना व्यक्ति का सबसे बड़ा बल होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम के साथ साथ छोटे छोटे सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस ध्वज की भांति जिसे ऊपर जाने के लिए इस रस्सी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पवन के वेग में टिके रहने का बल मिलता है। इसी प्रकार जीवन में यदि सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना है तो यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्हें आपकी सफलता से ईर्ष्या ना हो, अपितु आनंद मिले। तभी पहुंचेंगे आप सफलता के शिखर पर। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जिस प्रकार इस वन के प्रत्येक वृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक समाई हुई, उसी प्रकार सभी के जीवन में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में अधिक लोगों को ज्ञान नहीं होता। शत्रु के ऐसे ही कुछ रहस्य यदि आपको पता तो युद्ध में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। स्मरण रहे, युद्ध में विजय के लिए शत्रु के उस बल के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है जो दिखता है, परंतु उतना ही आवश्यक है उस बल के विषय में ज्ञान होना जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता। शत्रु के विषय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें, तभी आप उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। किसी भी युद्ध में समय का महत्व सर्वाधिक होता है। यदि हम समय के साथ ना रहे तो समय शत्रु के साथ हो जाता है। विजय तभी प्राप्त होती है जब समय हमारे साथ रहे। ये रिक्त पड़ा घोंसला देख रहे हैं आप? ये बताता है कि इसमें रहने वाले पक्षी की संतान ने उड़ना सीख लिया है। वो जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इसी प्रकार यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इन पंछियों की भांति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर चुनौतियों का सामना करना होगा। स्मरण रहे, अतीत से मोह भविष्य में मिलने वाली सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। और धर्म युद्ध का केवल एक नियम होता है, अधर्म पर विजय प्राप्त करना। और यह केवल तभी संभव है जब विजय के मार्ग में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। जो मृत्यु को प्राप्त कर गए उन्हें नमन है, परंतु वो इस संसार को विदा कह चुके हैं। हमारा दायित्व उनके प्रति है जो इस संसार में है, जीवित हैं। धैर्य परम साधना है।
यदि उचित प्रकार से की जाए तो मीठा फल और परम सुख